बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहा व गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर मबऊस किया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपको एक कश्ती बनाने और इसमें एहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुज़र जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट के बने हुए और हम ही में पैदा हुए। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम वहज़ फरमाते तो इनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि इनकी आवाज़ कानों में ना पहुँचे। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ाते, ताने कसते कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बड़ी बन गए हो। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने एल और उन लोगों को कश्ती में सवाल कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुम पर और वो लोग जो तुम पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी बरकतें रहमतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए, सिर्फ चंद लोग ही ज़िंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद उस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफ़ान में बच गए थे क्योंकि वह मुसलमान थे, हाम, साम, याफिस। मुअर्रिखीन के बकौल इस वक्त तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त इन्हीं तीनों फ़र्जंदों की तरफ है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल है, मशरक़ी करीब के इलाकों में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के मकाम के मुताल्लिक़ कई रिवायतें हैं। कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी। जूदी पहाड़ मशरक़ी तुर्की में वाक़या बर्फ़ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है।